छोटे से घर में पिंकी चिड़िया और उसकी पत्नी स्वीटी रहती थी और उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक रात वो बैठे थे और स्वीटी की बेटी आके कहती है, मम्मा मम्मा, कल तो मेरी जन्मदिन है, आप मेरे जन्मदिन पे मुझे क्या गिफ्ट देंगी? स्वीटी बोलती है, अरे बेटा, अभी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जंगल तो बहुत सूख गया है, 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता हमें, तो तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाएंगे? अगले समय तुम्हारा जन्मदिन बहुत शानदार मनाएंगे, जंगल के सारे पक्षियों को भी बुलाएंगे। इस बार हम नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दो। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। स्वीटी और पिंकी चिड़िया, कालू कौवा और उसका बेटा नदी किनारे मिल जाते हैं और कालू कौवा का बेटा स्वीटी के बेटे को बोलता है, पिंकी पिंकी, शाम को मेरी सालगिरह है, तुम मेरी सालगिरह पे ज़रूर आना। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ मम्मा के साथ केक लेने, तुम भी आना और सब पक्षी भी आएंगे। कालू कौवे की मामा बोलती है, अरे तुम क्यों गरीबों को बुलाते हो? इन गरीबों को हमारे घर आएंगे तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी मेहमानों के सामने। ऐसे लोगों के साथ तुम क्यों तलक रखते हो? कितनी बार मैंने तुमको कहा है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? चलो स्वीटी, भेज ही देना अपने बेटे को, मेरा बेटा इतना जिद क्यों कर रहा है, हम चलते हैं अब। कालू कौवे, मेरी बर्थडे भी है, तुम मेरी बर्थडे पे भी आना। और इस पर कालू कौवे की मम्मा हंसती है, हा 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 हा। इनके पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है और ये तुम्हें बर्थडे पे बुला रहा है, हा 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 हा। कालू कौवा पिंकी का बहुत मजाक उड़ाता है, लेकिन स्वीटी इस पर बोलती है, अरे बहन, ये तो बच्चे हैं, तुम क्यों मजाक उड़ा रहे, क्यों इनका दिल दुखा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन कालू कौवे की बेटे की बर्थडे होती है, जिसमें थोड़े से पक्षी को बुलाता है और थोड़ी सी ही गुब्बारे और छोटा सा केक मंगवाता है। उनकी बर्थडे इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी बहुत फख्र महसूस करते हैं। आज 14वीं रात का चांद बड़े जोर से चमक रहा था, लेकिन पिंकी चिड़िया अपने बेड पे बैठी रोई जा रही थी। वो अपनी बर्थडे की वजह से बहुत परेशान थी। पिंकी चिड़िया उदास थी, अपने दोस्तों को क्या बोलूँगी। इतने में चांद गायब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या हो गया, चांद कहाँ चला गया? वहाँ एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए परी आ जाती है। पिंकी चिड़िया इसे देख के डर जाता है। अरे ये कौन है, ये कौन आ गई? पिंकी डरो नहीं, मैं परी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम मुझसे डरो नहीं। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था, इसलिए मैंने कहा कि पिंकी से पूछ आती हूँ। पिंकी को मेरी मदद की बहुत जरूरत। पिंकी, तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या मसला है? मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगी। मेरे बाबा बहुत गरीब है और जो दिन भर काम करते हैं, जंगल से लकड़ियां काट के बाजार में जाके बेचते हैं और फिर उससे जो पैसे मिलते हैं उसके लिए शाम को भोजन ले आते हैं। मेरी कल बर्थडे है और मेरी बर्थडे के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कल मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा? सब कह रहे थे मैं हम तुम्हारी बर्थडे पे आएंगे। अगर कल मेरे सारे दोस्त आ गए तो मैं इनको क्या खिलाऊंगा? ना मेरे पास केक है और ना ही मेरे घर कुछ खाने की चीजें हैं। पिंकी, कल तुम अपने सारे दोस्तों को बुला लेना और मैं तुम्हारे बर्थडे का सारा सामान ले आऊंगी। तुम्हें दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और मेरा किसी को नहीं बताना तुम। ये कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। पिंकी बहुत खुश होता है और कहता है अब तो
मेरी बर्थडे मनाई जाएगी। फिर सोचता है क्या पता ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। पिंकी इसी कश्मकश में सो जाता है और सोचता है सारी बात तो सुबह होगी, सुबह अपनी मम्मा को बताऊंगा। पिंकी चिड़िया अपनी बर्थडे वाली शाम को अपने घर के बाहर आके बैठ जाती है और उन परियों का इंतज़ार करती रहती है। पिंकी चिड़िया की मम्मा बाजार गई होती हैं। जब वो बाजार से वापस आती हैं और पिंकी को बाहर बैठा देख के बोलती हैं, अरे पिंकी, तुम क्यों बाहर बैठी हो? क्या मसला है? तुम घर के अंदर दिल नहीं लगता तुम्हारा? मम्मा, मैं परियों का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी परियां मेरे गिफ्ट लेके आती होंगी, मेरा केक भी लेके आती होंगी। अरे पिंकी, तुमने कोई सपना देख लिया है और तुम्हें लगता है कि ये परियां तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आएंगी। ऐसा नहीं होता बेटा, चलो घर के अंदर चलते हैं, शाम होने वाली है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं मम्मा, मेरी दोस्त आती होंगी, उनने मुझसे वादा किया है। आप जाएं, मैं अभी नहीं यार, मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। शाम हो जाती है, पिंकी उदास हो जाता है और इतने में ही बाहर बहुत शोर शराबा होता है, लाइटिंग हो रही होती है। पिंकी और उसके घर वाले बाहर आके देखते हैं, वहाँ तो परी होती है, बहुत सारी गिफ्ट केक के साथ खड़ी होती है। फिर परी कहती है, अरे पिंकी चिड़िया, देखा मैंने अपना वादा तो पूरा कर लिया है। कि कुछ पक्षी पिंकी के घर की तरफ शोर सुन के सब यहाँ पर आना शुरू हो गए और जब पिंकी के घर पहुँच के क्या देखते हैं, पिंकी के घर तो बहुत रौनक होती है। फिर परियां पिंकी का रूम अच्छे से सजा देती हैं और फिर पिंकी को कहती हैं, पिंकी आ जाओ, अब तुम केक काट सकते हो, तुम्हारा रूम तो हमने सजा दिया है। कालू कौवे को भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उनके घर पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं, वहाँ तो बहुत रौनकें लगी होती हैं। और कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, ये पिंकी ने कहाँ से इतना कुछ ले आया? अरे हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो इनका मजाक उड़ा रहे थे, चलो हम चलते हैं। कौवा जब पिंकी के घर के बाहर का भी नज़ारा देख के बहुत हैरान होता है और कहता है, अरे हम तो इनका मजाक उड़ा रहे थे, ये तो हमसे भी ज़्यादा अमीर निकले। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें।